भक्तगणों, गुरु पुराण में आज आपको महाभारत कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन करूंगा। इसको ध्यान पर सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं महाभारत के युद्ध की कथा का वर्णन करूंगा, जो पृथ्वी में बड़े हुए अत्याचार के भार को उतारने के लिए हुआ था, जिसकी योजना युधिष्ठिरादि पांडवों की रक्षा के लिए तत्पर कृष्ण ने स्वयं की थी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अंत्रि, अंत्रि से सोम, सोम से बुद्ध हुए, बुद्ध से इला नामक अपनी पत्नी से पुरुरवा को उत्पन्न किया। पुरुरवा से आयु, आयु से ययाति और ययाति के वंश में भरत, पुरु और शत्रुघ्न हुए। वंश में भरत, पुरु तथा शंतनु हुए। राजा शंतनु की पत्नी गंगा से भीष्म हुए। भीष्म सर्वगुण संपन्न तथा ब्रह्म विद्या के पारगत विद्वान। शंतनु की सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी। उस पति के दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगत तथा विचित्रवीर्य था। चित्रांगत नाम वाली गणधर के द्वारा युद्ध में चित्रांगत मार डाला गया। विचित्रवीर्य का विवाह कौशिराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मर गए थे। अथवा व्यास से उनके दो क्षेत्रज्ञ पुत्रों अंबिका के गर्भ से धृतराज और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। इन्हीं व्यास के द्वारा दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के गंधारी से 100 पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु पत्नी कुंती और मांद्री से 5 पुत्र का जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमशाली थे। देवसात कौरव और पांडवों में बैर भाव उत्पन्न हो गया। उधर स्वभाव वाले दुर्योधन द्वारा पांडव जन बहुत ही सताए गए। लाख साग्रह में उन्हें विश्वासघात से जलाया गया, किंतु वे अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। उसके बाद उन लोगों ने एक चक्रा नामक पुरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहां रहते ही उन सभी ने बक नामक राक्षस का संहार किया। तदंतर पांचाल नगर में हो रहे द्रौपदी के स्वयंवर को जानकर वे सभी वहां पहुंचे। वहां अपने पराक्रम का परिचय देकर उन पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद द्रोणाचार्य और भीष्म की अनुमति से धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करने के पश्चात इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर नगरी में रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पांडवों ने वहां पर एक सभा मंडप का निर्माण करके रास यज्ञ का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात मुरारी भगवान वासुदेव की अनुमति से ही द्वारिकापुरी में जाकर अर्जुन ने उनकी बहन सुभद्रा का पाणी ग्रहण किया। उन्हें अग्निदेव से नंदिघोष नामक दिव्य रथ, तीनों लोगों में प्रसिद्ध गांडी नामक श्रेष्ठम दिव्य धनुष, अविनाशी बाण तथा अभेद कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुष से कृष्ण के सहचर वीर अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन में संतुष्ट किया। दिग्विजय में देश देशांतर के राजाओं को जीत कर उनसे प्राप्त रत्न राशि लाकर उन्होंने अपने नीतिपरायण
ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को सौंप दी। भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, कर्ण, दुशासन और शकुनी के मत में स्थित पापी दुर्योधन के द्वारा भूत कीड़ा के माया जाल में जीत लिए गई। इसके बाद 12 वर्ष तक उन्हें वन में महान कष्ट उठाना पड़ा। तदंतर धौम्य ऋषि तथा अन्य मुनियों के साथ द्रौपदी से वे 5 पांडव विराट नगर गए और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। 1 वर्ष तक वहां रहकर दुर्योधन द्वारा हरण की जाती हुई गायों का प्रत्याहरण करके अर्थात वापस लौटा कर वे अपने राज्य में जा पहुंचे। सम्मानपूर्वक दुर्योधन से उन्होंने अपने आधे राज्य के हिस्से के रूप में 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन से वे भी प्राप्त न हो सके। अतः कुरुक्षेत्र के मैदान में उन वीरों को युद्ध करना पड़ा। उसमें पांडवों की ओर 7 दिव्य अश्विनी सेना थी और दुर्योधन आदि 11 अश्विनी सेना से युक्त थे। यह युद्ध देवासुर संग्राम के समान महाभयंकर हुआ। सबसे पहले दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म हुए और पांडवों का सेनापति शिखंडी बना। उन दोनों के बीच में शस्त्र से शस्त्र तथा बाण से बाण भिड़ गए। 10 दिनों तक महाभयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होता रहा। शिखंडी और अर्जुन के सैकड़ों बाणों से बीतकर भीष्म धराशायी हो गए, किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होने से भीष्म की उस समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्योत्तरायण में आ गए तथा धर्म संबंधित विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए अंत में वे उस परम पद को प्राप्त हुए जहाँ पर आनंद ही आनंद है और जो निर्मल आत्माओं के लिए मुक्ति का स्थान है। तदंतर सेनापति के पद पर द्रोणाचार्य आसीन हुए। उनका युद्ध पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न के साथ हुआ। यह परम दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। जितने भी राजा हुए इस युद्ध में सम्मिलित हुए वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। पुत्र शोक का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोक के सागर में डूबकर मर गए। इसके बाद वीर अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण युद्धभूमि में आए। 2 दिनों तक महाभयानक युद्ध करके वह भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से न बच सका तथा सर्प धर्मराज से युद्ध करने के लिए गया। अपहरण काल होने के पूर्व ही धर्मराज के तीक्ष्ण बाणों से वह भी चल बचा। तदंतर कालांतक यमराज के समान क्रुद्ध दुर्योधन गदा लेकर भीमसेन को मारने के लिए दौड़ा, किंतु वीर भीमसेन ने अपनी गदा से उससे गिरा दिया। उसके बाद द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रात्रि में सोई हुई पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता के वध का स्मरण करके उसने बड़ी ही बहादुरी से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। भीष्म का वध करके उसने द्रौपदी के पुत्रों को भी मार डाला। इस प्रकार पुत्रों का वध होने से दुखित एवं रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर ऐसिक नामक अस्त्र से उसकी शिरोमणि को निकाल लिया। इसके बाद अत्यंत शोक संतप्त स्त्री जनों को आश्वस्त करके धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान करके देवता तथा पितृजनों का तर्पण किया। तदपश्चात भीष्म के द्वारा दिए गए सदुपदेशों से
आश्वत महात्मा ही दुष्ट पुनः राज्य कार्य में लग गए। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा विधिवत ब्राह्मणों को दक्षिणादि देकर संतुष्ट किया। सांब के पेट से निकले हुए मुसल के द्वारा यदुवंशियों के विनाश का समाचार सुनकर उन्होंने राज सिंहासन पर अभिमन्यु के पुत्र परशुत को बैठाकर भीमादि अपने सभी भाइयों सहित विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हुए स्वयं स्वर्ग के मार्ग का अनुगमन किया। वासुदेव कृष्ण और सुरों को व्यामोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरण हुए। अब वे कलिक होकर फिर संबल ग्राम में अवतार लेंगे और घोड़े पर सवार होकर वे संसार के सभी विधर्मियों का विनाश करेंगे। अधर्म को दूर करने के लिए सत्य गुण प्रधान देवता आदि की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के निमित्त भगवान विष्णु का समय पर वैसे ही अवतार होता है। जैसे समुद्र मंथन के समय धनवंतरी होकर उन्होंने देवता आदि की रक्षा के लिए विश्वामित्र के पुत्र महात्मा सुश्रुत को आयुर्वेद का उपदेश किया। इस तरह महाभारत की कथा एवं भगवान की अवतार की कथा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। हरि ओम।